आर स्टार्टिंग टेस्टिंग ऑफ केटाइन. एनायन हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर स्टडिंग केटाइन. केटाइन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. केटाइन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस. जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं NaOH लेता हूँ बेस, तो NaOH देने वाला है रेडिकल Na+. सो केटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. अब बिफोर टेस्टिंग ऑफ केटाइन वी हैव टू प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन. Original solution is OH in short. So what is original solution? We will dissolve salt in first in cold water. If it is not soluble in cold water, then add hot water. If it is not soluble in water at all, add dilute HCl. And if it is not soluble in dilute HCl, add concentrated HCl. So the purpose of original solution is to make a solution of salt, either in cold, hot or dilute or concentrated H2SO. The important point is that कि original solution must be prepared for all groups except ammonium ion. Ammonium ion के लिए नहीं करते हैं because ammonium ion will react with HCl. That's why it is not prepared. Ammonium ion will form NH4Cl when reacting with HCl. Now we are starting with first group, which is called as zero group. In the testing, we will study zero group first, second, third, fourth, fifth and sixth. Zero group is distinguishedly identified and it has only one type of ion. This is ammonium ion. So zero group ion is ammonium ion. For the ammonium ion, all simple salts are soluble except some complexes. Now what is procedure to test this ammonium ion? We will add NaOH, sodium hydroxide. When sodium hydroxide reacts with NH4+, it will form NH4OH, which will give ammonia gas. So after addition of NaOH, ammonia gas is liberated. Ammonia gas can be identified by characteristic smell. एक स्पेशल तरह की स्मेल होगी जिससे अपन इसको अमोनिया को आइडेंटिफाई करते हैं. और अगर इसको कंफर्म करना है तो वी हैव टू पुट ग्लास रोड डिप्ड इन HCl. जैसे ही अमोनिया में HCl डालेंगे तो अमोनिया और HCl मिलकर बेसिक और एसिड की रिएक्शन होगी एंड इट विल फॉर्म NH4Cl salt. And NH4 salt gives white fumes. So HCl is added, which form white fumes of NH4Cl. देख रहे हैं जीरो ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट. सबसे पहला टेस्ट तो है सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड के साथ. हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर मैं तीनों Na+ हटा दूं तो यहाँ पे चार्ज आएगा -3. तो क्या होगा कि अमोनियम आयन इसके साथ 3 जुड़ जाएंगे एंड द फार्मूला इज NH4 होल थ्राइस CONO2 6. ये प्रेसिपिटेट जो है दिस इज येलो इन कलर. तो इट गिव्स येलो कलर प्रेसिपिटेट विद सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड. अगला टेस्ट है प्लेटिनम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड के साथ, फोर्थ के साथ. यहाँ सोडियम लगा सकता हूँ मैं, ठीक है. तो Na+ आयन इज रिप्लेस बाई अमोनियम आयन, ठीक है. नाम क्या हो गया इसका? हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4. -2 चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ 2 अमोनियम आयन जुड़ जाएंगे इस तरीके से. 2 अमोनियम आयन आर एडेड एंड द प्रेसिपिटेट इज अगेन येलो इन कलर, ठीक है. तो हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट के साथ येलो PPT इज गिवन बाई अमोनियम आयन. तीसरा टेस्ट है नेस्लर रिएजेंट के साथ. नेस्लर रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड. अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे OH- आयंस की प्रेजेंस है. NaOH ले लें या KOH ले लें. और अल्कलाइन सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं अपन? यहाँ से अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम. मैं यहाँ पे लिख दूँ K2HgI4.
तो उसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। अगर हम नेचुरल रिएजेंट ऐड कर रहे हैं जीरो ग्रुप पे तो इट विल गिव ब्राउन और येलो प्रेसिपिटेट एंड द फार्मूला इज HgO HgNH2I। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर है Hg, दो Hg के बीच में एक ऑक्सीजन एक NH2 आयन और आयोडीन बाहर। तो ये हम कैसे याद कर सकते हैं कि जीरो ग्रुप रेडिकल जो है अमोनियम वो टेस्ट देता है इनके साथ ये सिंपल आयनिक रिएक्शंस है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये लो, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये लो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो तीनों कॉम्प्लेक्स के साथ कलर कौन सा आ रहा है, ये लो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, नेचुरल रिएजेंट टेस्ट। अमोनियम आयन का अगला टेस्ट है कि NaHC4H4O6 जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। तो इसमें क्या होगा कि जब अमोनियम आयन इसमें ऐड करेंगे तो Na+ विल बी रिप्लेस्ड बाय NH4+ and the compound is NH4HC4H4O6 which is white precipitate. तो it gives sodium, it gives white PPT with sodium hydrogen tartrate। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर अमोनिया गैस। अगर हम अमोनिया गैस जब निकल रही है when it is evolved, at the same time if we put a paper on the upper side of test tube which is soaked in copper sulfate solution, it instantly generates deep blue color, and the reason of deep blue color is that the copper can form complex with ammonia gas, so the complex is CuNH3(4)SO4. So with copper sulfate deep blue color is formed by ammonia gas. The second test, ammonia gas gives black PPT with HgNO3 solution. Again it is soaked in paper and the formula of black PPT is HgNH2NO3 along with mercury. So because of the mercury this is black in color. The third test is ammonia gas gives brown PPT with Mn+2 He2O2 hydrogen peroxide. So ammonia reacts with Mn+2 and H2O2 to form brown PPT which is MnOOH whole twice. So summary is that कि ammonia with copper sulfate gives deep blue color, ammonia with HgNO3 gives black PPT and with Mn+2 it gives brown PPT. जीरो ग्रुप के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज टेकन एंड ओरिजिनल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो टेस्टिंग है सबसे पहले ऑर्डर वाइज करते हैं, फर्स्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से ऑर्डर में। तो सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम फर्स्ट ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप के जो तीन रेडिकल हैं वो याद रखना पड़ेगा, Pb+2, Hg2+2 और Ag+। ठीक, Pb+2, Hg2+2 एंड Ag+। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक ये है, Pb के लिए याद कर सकते हैं प्रभात, Hg होगा Ag यानी आगे। ठीक, द ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl हमने इसलिए लिया इसका ग्रुप रिएजेंट बिकॉज अगर हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो इट विल गिव Cl- आयन एंड Cl- will react with all these ions to form PbCl2, Hg2Cl2 और AgCl. All three precipitate are white in color. Okay, and these three salts have very low value of Ksp. Low value of Ksp means very less solubility of these salt are there in the water. Why we are choosing HCl? Because chlorides of these three ions are insoluble in water. So if we test for first group radicals, we are adding dilute HCl. If white PPT comes, then it may be either Pb+2, Hg2+2 or Ag+, or two of them may be present. So what we'll do? We will test for individually for these three radicals. That means white PPT confirms that it is either Pb+2 or Hg2+2 or Ag+.
Now second step is to confirm these three salt. तो फर्स्ट ग्रुप में पहला जो रेडिकल है दिस इज Pb+2. Pb+2 पर अगर हम डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं तो इट विल गिव Cl माइनस आयन Cl माइनस reacts with Pb+2 to form white PPT of PbCl2. What is the speciality of PbCl2 precipitate? If it dissolves in hot water, it is easily soluble. So with HCl it gives white PPT of PbCl2 which is soluble in hot water. Now if we add this precipitate into concentrated HCl, it is soluble in that concentrated HCl, forming a complex which is colorless. So PbCl2 is soluble in concentrated HCl. The second thing, when we add Pb+2, Ki solution is added. It gives I minus ion. I minus ion combined with Pb+2 to form yellow PPT of Pbi2. This yellow PPT is soluble in excess of Ki, forming a soluble complex Pbi4 minus 2. So what we can say? Ki Pbi2 gives yellow PPT with Ki which is soluble in excess of Ki. Third is KCN, potassium cyanide we are adding. It gives Cn minus ion. Cn minus combined with Pb+2 to form Pb whole Cn twice, which is white in color. And this complex is insoluble in excess of KCN. So conclusion, Pb+2 gives white PPT of KCN, which is soluble in excess of KCN solution. में Pb+2 का नेक्स्ट टेस्ट है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. NaOH gives OH minus will combines with Pb+2, forming a white PPT of PbOH2. This white PPT of PbOH2 is soluble in excess of NaOH, forming a soluble complex PbOH4 minus 2. The second test is Pb+2 combines with NH4OH. Again NH4OH gives OH minus ion, which combines with Pb+2, forming a white PPT of PbOH2 again. And this PP is insoluble in excess of NH4OH. So both NaOH and NH4OH gives white PPT of PbOH2. But this white PPT is soluble in excess of NaOH, but is insoluble in excess of ammonium hydroxide. We can distinguish this PbOH2 by these two reagents. Pb+2 reacts with potassium chromate. It gives chromate ion CrO4 minus 2. Then Pb+2 combined with CrO4 minus 2, forming a yellow PPT of PbCrO4. Next test of Pb+2 is with H2S gas. When we pass H2S gas through Pb+2 solution, it gives sulfide ion S-2. S-2 combines with Pb+2 to form black PPT of PbS. So while passing H2S gas, black precipitate is obtained. If we add sodium carbonate in Pb+2, it gives white PPT of lead carbonate and lead hydroxide. If we pass H2S gas through this solution, again black precipitate of PbS is formed. So Na2CO3 finally gives black PPT of PbS, and before black PPT it gives white PPT. If we add sodium sulfate, means sulfate anion SO4 minus 2, it combines with Pb+2 to form white PPT of PbSO4. Test of Pb+2 is reaction with sodium sulfite. It gives SO3 minus 2 ion, which combines with Pb+2 to form PbSO3. And this PbSO3, when boiled with oxygen gas, it will oxidize into PbSO4 compound, which is white PPT. Okay. So with sodium sulfite, it gives white PPT. If we put hypo solution Na2H2O3 with Pb+2, it gives
thiosulfate ion H2O3 minus 2, which goes with Pb plus 2 and forming a white PPT of PbH2O3. If we heat up this white PPT, it dissociates into PbS with H2SO4. This is black compound. And if we put excess of hypo solution over this white PPT, hypo solution gives H2O3 minus 2 ion. So it will form a complex. It will form a soluble complex Pb H2O3 whole twice minus 2. So what we can remember, Pb plus 2 is dissolved in, gives white PPT with hypo solution, and this white PPT is soluble in excess of hypo solution.